आप सबके बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। ये आप सबका, ये राम बिलास भैया का पूरे परिवार का, बल्कि पूरे गांव का ये सिर्फ प्यार ही तो है। इतना नीक नीक गायिका, इतना नीक नीक गायक के होते हुए भी आप लोगों ने कहा कि सिर्फ मंच पे खड़ा हो जाए, बात देख ली बस। और गांव तो वाकई बस इस गांव की जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। ये पता कि हमारे जैसा गवैया यह गांव में न जाने कितनी बार भी रहा गा चुका है, हम गिन के नहीं बता सके। हमारे बात मतलब हमारी बात छोड़ दिया। हमारे पिताजी परम पूज्य स्वर्गीय सूरजपाल यादव जी, भैया राम जी से खलीफा शायद जितना पुरान में नहीं हुए सबको पता हुआ वो कार्यक्रम कैसा रहा। बड़ा प्यार मिलता है आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और पड़ोसी के भैंसी के 5 लीटर दूध दुहत केहू देख ले और सोचला हम 7 लीटर निकाल ली, तब ऐसा नहीं हो सकता। भैंसी के साथ भैंस बनने का पड़त है, तब दूध निकलता भैंसी के। कुछ कवियां नहीं है केहू का। फिलहाल यह बता कि सब सिर्फ आप सबका प्यार है। अब पुराने जमाने में हमने सुबह के हम बात बताओ थी, पिताजी भैया राम खलीफा के जमाने की, तो उस जमाने की सोच, उस जमाने की गायकी कुछ और थी। वो लोग बिरहा में गाते थे, बिरहा में घुस के गाते थे। मतलब अगर केहू कहे कि हवा में राम कैलाश बन गए, हैदर जी हवा में हैदर जी बन गए, लहरी जी हवा में बन गए, तो ऐसा थी दोस्त। वो लोग बिरहा में घुसते थे और बिरहा उनकी रग रग में घुसा था। आज न जाने कितने परसेंटेज में गायिका और गायक है दोस्त कि गाना गा जाते हैं, बात समझ में नहीं आती। मैं यहाँ किसी को कुछ कहने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई कंपटीशन में नहीं आया हूँ। आप सबका प्यार है कि हम बोलने लगे। उस जमाने में दोस्त, फिलहाल आपने मंच पे चढ़ा दिया है तो थोड़ा बहुत तो हम गा ही देंगे। अभी आपने सविता जी बताया कि लहरी जी और दादा कैलाश जी ऐसा ऐसा गाते थे। वाकई दोस्त इतना गजब का गाते थे। और उसके भी पहले पंधारी दादाजी का नाम भी लिया आपने, तो हम कुछ गाने नहीं आए फिलहाल सिर्फ, लेकिन इतना जरूर बताने आए हैं कि कौन क्या गाता था पुराने से आज तक, और उन कलाकारों की सोच कितनी बढ़िया होती थी, दूरदृष्टि कितनी बढ़िया होती थी बाबा, कि कब की सोची बात। पूर्वांचल में दादा पंधारी है, अपने न जाने कितने दिनों की बात हो गई दोस्त, वो गाया करते थे और बड़ी पुरानी चीज गावो करते। आगे लोग गावत थी तो जान लिया कि मजा आया। वो लोग गाँव है एक ठीक तरह गावत रहे कि कहा ये बना मिली, ये भैया या बना मिली, ये बाबू या बना मिली, देसी घी ये कर सोहारी या बना मिली।
एक लाइन और गाँव है कि नेनुआ का तरकारी बना मिली। वह नौकरिया सारा कारी बना मिली। विचार करने की बात है दोस्त, नेनुआ का तरकारी अब न मिले। और हम जहां तक समझ पाई थे नेनुआ वही सतपुतिया तरोई का कहा जी साहब अपने कहते जो ने सतपुतिया तरोई कहा तो कहा थी भाई हम बता नहीं सकते, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं वही कहा थे। अब तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर आप समझिए कि का सतपुतिया तरोई आज के जमाने में मिलत नहीं। जितना लिया बिहान का देसी घी के सुहारी अब न मिली। कहो हम जाने थे कि बाबू के पूर्व में तो झार झार एक भाई सब काम कर रहे हैं। आज जेके दम हुए देसी घी के सुहारी खाए के, अरे यार दो भैंस पाल लिया, अब चाहे जितना देसी घी के सुहारी खा ना कैसे न मिले। और का नौकरिया सरकारी अब न मिले। भाई साहब पढ़ लिख के लायक हुआ तो आज लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। न जाने कितना लोग सरकारी नौकरी में आज जात हैं, बशर्ते आप उस काबिल होते हैं तब। लेकिन किसी भी पहलू के दो सिक्के। उसी जमाने के परम पूज्य उस्ताद स्वर्गीय सूरजपाल यादव जी दूरदृष्टि देखिए, वो भी गाए थे, गाते थे दोस्त। क्या गाते थे? कहा ये बना मिली, ये भैया या बना मिली, ये बाबू या बना मिली है कि ये अरे नाहर पूरा या बना मिली। का भाई अरे आज तो बता सकत नानपुर गड़ा रही हमारे ख्याल से पुरानी पीढ़ी तो शायद बता सके कि हम देखे ही आज की युवा पीढ़ी जो कि नई जनरेशन है वो के सामने अगर बोल दिया नानपुर गड़ा रही तो कौन जादू का नाम बताओ था यार। क्या दूरदृष्टता थी दोस्त। एक बात और कहा या बना मिली, ये बाबू या बना मिली, ये भैया या बना मिली की धावा न कैली हारी या बना मिली। बंडी अवसलू का धारी अब ना मिली। भाई साहब सन 91 10 अप्रैल को पिताजी स्वर्गीय हुए, भैया स्वर्गीय हो गए। और तब की दृष्टि क्या थी बाबा, ये सोचने पर मजबूर कर देती है दोस्त। आज बताओ अगर तो गीत दिखात हुए, तब की बहुत गीत बहुत गीत रहे, नानपुर गड़ा रही चलत रही, बैलगाड़ी चलत रही दोस्त। आवाज कौनों का पता है हमारे कहे के सिर्फ इतना मतलब है बात हुई जो मतनी गए और एक लाइन का कहा या बना मिली, अरे भैया या बना मिली, ये बाबू या बना मिली कि जेकर मरी गई या बना मिली।
तनी के अगर वही पीढ़ी के नीचे दूसर की पीढ़ी में आवा जाए तब देखा उस्ताद बिरहा सम्राट स्वर्गीय दत्ता राम कैलाशी एक तर्ज गाते थे और लगभग हर बिरहा में वही का गावत है ज्यादातर। ऐसा गवैया हम पहले गवैया देखा है कि अपन जिंदगी में गायन कुछ ना है, और लेकिन ऐसा गाय दे कि केहू के बसे के नहीं है बाबा। गायन कुछ ना है बेचारे, न कोनो धुन गायन न कोनो तरज गायन, और लेकिन जब गाय दे केहू के बसे के नहीं है। आज के गवैया चाहे इतना जिसको बांगड़ा के डीजे वाला गाना गाय दे, और लेकिन दद्दा जी अगर अपने अंदाज में एक दाई गाय दे ना तो ये परदेसिया लौट के नहीं आए तो डीजे ससुर अपने आप में चौक कर जाए। क्या गाते थे दोस्त, गाते थे ये गाते थे हाय हाय कि एक बात ये गाते थे कि एक बात मेरी सजनी, एकदम दादाजी की ओरिजिनल है। एक बात मेरी सजनी गठिया बिना पैसा कभी गई गो माया के बलिया बिना पैसा कभी गई गो भाई साहब ऐसा 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 गाय के चला गए बुजुर्ग। ए भैया मास्टर साहब का सारी सीधी हमें के देख के मारे कराया। अरे करे पहले मार ले होते बहुत नीक लगा क्या यार। ऐसा ऐसा गाय के चला गए गुरुजी कि आज चाहे कि वो नीक तरह वका गाय दिए चाहे बेकार की तरह वका गाय दिए, लेकिन सुनवैया के सब नीक लागे। देखा ध्यान दिया जब दादा राम कैलाश जी एका गांव में आप परम श्रद्धे दुल्हा के चाचा जी और हमारो चाचा जी हैं, आपकी तरफ से 21 रुपया बहुत बहुत चरणों में प्रणाम बोलगी बा। और आप सब बहुत बहुत बड़े बिरहा के प्रेमी हैं। ये 21 रुपया दादाजी जब गाँव है तो हमारे परम श्रद्धे उस्ताद जी आप मंच पे विराजमान हमारे अखाड़े के ही नहीं बस हमारे पूरी जिले के अनमान शान पूजनीय जगन्नाथ यादव जी। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पूरे रायगढ़ क्षेत्र में जो बिरहा जगत के लिए वीरान था दोस्त, किस तरह से संघर्ष किया इन्होंने, किस तरह से मतलब हर तरह से संघर्ष किया है। एक लाइन आपके ऊपर बिल्कुल फिट होती है गुरु जी के ऊपर क्या कि जब परमात्मा के सामने आप विनती करो तो ये मान के करो कि सब कुछ परमात्मा के बस में ही है, सब कुछ सदगुरु के बस में ही है। लेकिन जब आप प्रयास करना शुरू करो तो ऐसा प्रयास करो, ये मान के प्रयास करो कि सब कुछ मेरे ही बस में है। बात समझिएगा दोस्त, परमात्मा की पूजा करो तो उस पर निर्भर होकर के सब कुछ इसके बस में है। सब कुछ प्रयास ऐसा करो कि सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है।
आपने प्रयास किया हर वक्त, हर मोड़ पर। यहाँ पर देखिए गुरु जी ने क्या प्रयास किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दत्ता जी गाँव की एक बात मेरी सजनी गठियाला चुनरिया में, बिना पैसा का बिक जैबू ये माया के बजरिया में। देखिए गुरु जी क्या गाते थे इस पर, कहे कि भक्ति भक्ति माया है शक्ति, भक्ति माया है शक्ति, देखा भरी नजरिया देखा भरी नजरिया से कि भगवान चलाए, भगवान चलाए गोरा नजरिया से। बात और प्रतापगढ़ हाथी हाल में ये सब बात ये बदे याद आओ से कि थोड़ी देर पहले आपने बुजुर्गों की चर्चा कर दिया और उसी समय आपने हमको मंच पे बुला लिया, तो हमको ये सब बातें इसलिए याद आ रही दोस्त। अभी तुरंत चर्चा हुई थी लाल जी लहरी का फटका, किसी के बस की बात नहीं थी और ये सत्य भी है। उनके जब मन कहती तबे गाए थे, वैसे तो लोग कहा थे कि जब लेडीज ओडीज से कंपटीशन होता रहा तबे गा दिए तो हैं, लेकिन हम तो देखा कि जब गुरुजी से गाना लगा रहा हाल में तब वो गाए थे। तो जब लोग कहा थे मेरे सामने के लिए डीजे के सामने गाओ तो हम सोचे थे कि आज नहीं कुछ पहचान ना पाए हुए ये भाई गाँव कहे कि ये गाँव की अब भतरा सी बाटूका, ये हम नहीं गाँव थे, लहरी जी गाँव है कि अब भतरा सी बाटूका, लहरी हो गई सन्यासी अब भतरा सी बाटूका। हो गईलन सन्यासी जब भतरासी बाटू ना लहरी। क्या बात है दोस्त, जब एका गाए हो तो देखा गुरु जी क्या गा। देखिए दोनों तीनों पीढ़ी की बात आप लोगों के सामने कर रहे हैं और कुछ करने रहे। गुरु जी क्या गाते हैं कि का करवासी बाटू का, बात समझिएगा। अगर रोचक कम हो तो हमका जरूर संकेत करें। का करवासी बाटू का लूट लूट ये सत्य सन्यासी का करवासी बाटू एक बात आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में ही सविता जी कह रहे हैं कि किसी भी कलाकार के मुंह से आपको ऐसा शब्द नहीं मिलेगा कि सुन के आपको शर्मिंदगी महसूस हो। बातों को समझने की जरूरत है दोस्त। का करवासी बाटू का, बात समझिएगा। करवासी का मतलब क्या होता है? करवा, करवा चौथ होता है ना,
उसमें एक करवा बनता है, करवा करवा सी मतलब क्या, करवा की तरह पवित्र है वो, करवा पवित्र माना जाता है। क्या हम सही बोल रहे हैं? का करवा सी बाटू का क्या करवा जैसी पवित्र हो। इस लाइन का मतलब है, और पूरे गाने पर जाएंगे तो समय लगेगा। और हमारी सबकी नजर में और बड़ा गवैया स्वर्गीय हैदर जी गाया करते थे। वो जहां तक हमें जानकारी है, उस्ताद जी का और हैदर जी का शायद 8 बार 9 बार उस्ताद जी का और हैदर जी का 9 बार कंपटीशन कार्यक्रम हुआ, और जिसमें कि कई कार्यक्रम तो आपके अपने क्षेत्र में हुए, बाकी अलग अलग भी। हैदर जी गाया करते थे अपने अंदाज में। क्या गाते थे दोस्त? हाय 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 हाय, ये गाओ तो है कि हाय यह गाओ तो है कि अरे मोर बेल हमारी बसली। देखिए हमने पॉइंटों को नोट किया कि कहीं हम गलत ना बोल जाएं। अभी बोलने लगे तो हमने कहा इसका सहारा लेना चाहिए। हैदर जी गाया करते थे, कहे मोरी बेल हमारी बसली नदी के किनारा, लूटे लीला विश्वनाथ धाम पर प्रमोद तिवारी नेताजी हैदर जी को, आप उस्ताद जी को, मतलब दोनों लोगों का कंपटीशन कार्यक्रम लगा था, तो वहीं पर हैदर जी ने गाया था। तो गुरु जी ने क्या गाया था दीजिएगा आप सब। कहा कि अरे बाबा गुलशरनाथ से इंग्लिश में कहावत है प्रेजेंट ऑफ माइंड। देखिए आप कितनी सटीक बात लग रही है। कहा कि अरे बाबा गुलशरनाथ से साई के किनारा